हेलो एंड वेलकम बैक क्लास 10th विद अ न्यू सेशन। अब ये हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है और अब हम शुरुआत करेंगे चैप्टर्स के साथ। ठीक है, एक एक करके हम सारे चैप्टर्स करेंगे विद इन अ मोर इंटरेस्टिंग मैनर। ठीक है बेटा, तो अभी जो हम चैप्टर ले रहे हैं आज की क्लास में वो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बहुत बड़ा चैप्टर है, आई नो दैट, लेकिन धीरे धीरे हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे ताकि आप लोगों को सबको समझ में आए। ठीक है, इस चैप्टर में काफी चीजें हैं जो हमें समझनी है, राइट। तो बेसिकली हम ये चैप्टर इसलिए ले रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज दिस इज द बेसिक ऑफ योर बायोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली क्रोमोसोम क्या है, हमारे सेल क्या है, किस तरीके से जो क्रोमोसोम्स है हमारी बॉडी में बनते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए जो एक एक करके हम लोग जानेंगे। ओके, तो क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं? क्या आपको अंदाजा है कि हमारी बॉडी में कितने सेल्स होते हैं? तो अराउंड 40 to 50 ट्रिलियन सेल्स से बनी है हमारी बॉडी। तो इतने सारे सेल्स, दिस इज द दिस इज अ फैक्ट कि हमारी बॉडी में इतने सारे सेल्स हैं और सारे सेल्स वर्किंग हैं। वाओ, दैट इज ग्रेट। सारे सेल्स वर्किंग है। तो जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईच वन ऑफ देम इज प्लेइंग देयर ओन रोल। ओके, जब बहुत सारे सेल इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बना देते हैं? टिश्यू बना देते हैं। ठीक है, एक ही तरह के सेल, सिमिलर टाइप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड एज टिश्यू। तो इतने सारे सेल्स कर क्या रहे हैं बेटा? इतने सारे सेल्स टिश्यू बना रहे हैं, ऑर्गन्स बना रहे हैं, राइट। और सेल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म के अंदर देर आर सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, ऑल द सेल ऑर्गेनेलीज आर प्लेइंग देयर ओन रोल। बट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सिर्फ एक चीज के बारे में, दैट इज द क्रोमोसोम एंड डीएनए। ओके, तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सबसे पहले हम आते हैं जेनेटिक मटेरियल पे। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है? हमारी न्यूक्लियस है सेल के अंदर, उसके अंदर देर इज जेनेटिक मटेरियल एंड दिस जेनेटिक मटेरियल इज सीन as thread like structures inside the nucleus which is called as chromatin। उसको क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। एक छोटू सा न्यूक्लियस है, उसके अंदर बहुत सारा क्रोमैटिन है और वो किस तरीके से प्रेजेंट है? कैन यू सी दिस? क्या लग रहा है आपको? नो, इट्स नॉट अ बोल ऑफ नूडल्स। ये नूडल्स नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन। और ये है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। तो आपको पता है कि जो सेल होता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और यहाँ पर होता है न्यूक्लियस। अब बेटा ये जो न्यूक्लियस है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। यहाँ मैं एक और अगर मेम्ब्रेन बना दूं तो ये बन जाता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और यहाँ बीच में आप देख रहे हो दे आर द न्यूक्लियर पोर्स। क्या है बेटा ये? दीज आर द न्यूक्लियर पोर्स। और ये जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं से तो आना जाना लगा रहेगा न्यूक्लियस के अंदर। तो क्रोमैटिन जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे कि इनका काम क्या है। तो क्रोमैटिन जो है बेटा, इट इज एक्चुअली द फॉर्म ऑफ डीएनए, राइट। इट इज अ फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए क्रोमैटिन की फॉर्म में ही न्यूक्लियस के अंदर रहता है। सो इट इज अ हाउस ऑफ न्यूक्लियर डीएनए। ठीक है, तो न्यूक्लियस इज अ हाउस ऑफ डीएनए। न्यूक्लियस कंटेन्स द डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। किस फॉर्म में पड़ा होता है डीएनए? क्रोमैटिन की फॉर्म में। आज हम थोड़े से बेसिक्स करेंगे, दैट्स इट। ओके, देन दिस डीएनए विच इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। अब ये जो क्रोमैटिन है, जब ये इसको आप बाहर देखोगे, जब क्रोमैटिन धीरे 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 कंडेंस होगा तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना देते हैं जिनको हम कहते हैं क्रोमोसोम। अब हमें पता है कि क्रोमोसोम हमेशा ऐसे बनाते हैं, ये एक्स शेप स्ट्रक्चर। लेकिन बेटा ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर है ये बनता कैसे है, राइट? पहली बात तो ये कि जो क्रोमैटिन है वो सबसे बहुत बड़ा है। इज ऑलमोस्ट अबाउट, हमारा जो डीएनए है वो 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड है। न्यूक्लियस तो कुछ मिलीमीटर साइज ही बड़ा है, राइट। लेकिन जो आपके क्रोमैटिन है दे आर वेरी वेरी लॉन्ग, 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड। तो दिस मच लॉन्ग थ्रेड, हाउ इज इट गेटिंग अकोमोडेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस? द क्वेश्चन इज दैट। Okay, so inside the nucleus the DNA is highly, it is very 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 in a uniquely packed form. It is very condensed, इट इज टाइटली पैक्ड। सो अगर किसी चीज को बहुत टाइटली पैक कर दोगे, ऐसे घुसा के रख दोगे एक चीज में, तो वो घुस ही जाएगा। ठीक है, तो हम वही कोशिश कर रहे हैं। तो डीएनए क्या करता है? डीएनए अपने आप को कुछ प्रोटीन्स के ऊपर बांध लेता है। अब ये जो प्रोटीन्स है ये कैसे प्रोटीन्स है ये मैं आपको दिखाऊंगी कि प्रोटीन्स कैसे होते हैं। सपोज ये हमारा एक थ्रेड है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ले लिया एक प्रोटीन। अब ये प्रोटीन, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ये प्रोटीन मैंने ले लिया यहाँ पर। इस प्रोटीन को बेटा कहते हैं हम हिस्टोन। क्या कहते हैं?
हिस्टोन, हिस्टोन इज अ प्रोटीन। और हिस्टोन की जो है 8 यूनिट्स होती हैं, अलग अलग यूनिट से मिलकर बना है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो देयर आर ऑलमोस्ट 8 टोटल 8 units, there are total 8 units of this protein, and that is why histone को हम कहते हैं histone octamer, histone octamer, this is histone octamer। ओके सो यहाँ जो डीएनए होता है बेटा, ये यहाँ से जो लूज एंड होगा डीएनए का, वो इस तरीके से अपने आप को हिस्टोन के अराउंड रैप कर लेगा, और फिर यहाँ से जो एक थ्रेड निकलेगा, फिर से एक दूसरा हिस्टोन आएगा बेटा, और ये जो थ्रेड है ये फिर से अपने आप को इसके ऊपर ऐसे रैप करता हुआ आगे चला जाएगा, फिर से एक हिस्टोन आएगा, एंड दिस कंटिन्यूज टिल द डीएनए इज फुली रैप्ड। ओके, तो यहाँ पर दिस हिस्टोन इज रैपिंग अप, इज पैकेजिंग ऑन द हिस्टोन ऑक्टेमर। ओके, तो बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन होंगे जो लाइन से लगे होंगे, और उनके ऊपर जिस तरीके से आप देख सकते हैं जो ग्रे कलर की बॉल्स हैं, दीज बॉल्स आर कॉल्ड एज हिस्टोन ऑक्टेमर विच इज अ प्रोटीन। ओके, so this protein, around this protein the DNA is wrapping up itself and giving itself a very very uniquely tightly packed form, बहुत tightly packed होता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है, राइट, न्यूक्लियस के अंदर रह रहा है इतना लंबा डीएनए, बहुत कंडेंसली पैक्ड होके, ठीक है। अब ये जो हमारा हिस्टोन के ऊपर जब डीएनए रैप हो जाता है, तो बेटा इस पूरे स्ट्रक्चर को the DNA which is wrapped on the histone octamer, this structure is called as nucleosome। तो न्यूक्लियोसोम कब बनता है? जब डीएनए अपने आप को हिस्टोन के ऊपर रैप कर लेता है, इन दैट केस दी what does it form? न्यूक्लियोसोम। अब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम होंगे तो हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम्स, है ना। तो देखो कितने सारे हैं, यू कैन सी दिस, देयर आर सो मेनी न्यूक्लियोसोम्स, बहुत सारे हिस्टोन्स हैं, उनके ऊपर डीएनए रैप हो रखा है, तो बहुत सारे न्यूक्लियोसोम यहाँ बन गए हैं। लेकिन जब आप हिस्टोन को निकाल कर डीएनए को खोलोगे तो कुछ और दिखेगा। डीएनए के स्ट्रक्चर को अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो डीएनए में खुलकर कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो डीएनए इज लाइक अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इट इज अ ट्विस्टेड लैडर, ठीक है। जब आप किसी सीढ़ी से नीचे उतरते हो, किसी 5 स्टार होटल में या किसी बहुत अच्छी जगह पर जाते हो जहाँ पे सीढ़ी ऐसे ऐसे चलती है, लाइक दिस, ओके, लेकिन बट दे आर नॉट क्रॉसिंग ओवर ईच अदर, है ना, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है, बट हमें दिख रही है कि वो ऐसा क्रॉस कर रही है, बट इट इज दे आर नॉट क्रॉसिंग ईच अदर। डीएनए के जो दोनों धागे हैं, जो दोनों थ्रेड है, वो आपस में ऐसे चल रहे हैं, बट दे आर नॉट क्रॉसिंग, दे आर नॉट डूइंग लाइक दिस, दे आर नॉट डूइंग लाइक दिस, दे आर गोइंग लाइक दिस, okay, they are going like in a, you can see this is a thread and this is the another thread, okay। तो ये जो थ्रेड है ये आपस में इस तरीके से चल रही है, ठीक है। तो एक्चुअली में जो डीएनए है, ये वाली थ्रेड को हम दोबारा बनाते हैं, सी दिस डीएनए इज गोइंग अप लाइक दिस, यू कैन सी हियर लाइक दिस, ओके। तो ये क्रॉस नहीं कर रहे, बट हमें लग रहा है कि वो क्रॉस कर रहे हैं। तो डीएनए इज अ ट्विस्टेड लैडर, डीएनए इज अ ट्विस्टेड लैडर, ओके। सो आई वाज ऑन दिस डायग्राम। तो यहाँ डायग्राम में आप देखो कि जब हम हिस्टोन से निकाल के डीएनए को ओपन करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरीके से कुछ थ्रेड्स की तरह दिखेगा, जो एक लैडर की तरह ऊपर नीचे जा रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है क्रोमोसोम की। अब ये क्रोमोसोम है क्या, व्हाट इज दिस क्रोमोसोम, क्योंकि हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि क्रोमोसोम क्या है, ठीक है। तो एक्चुअली में दिस क्रोमैटिन, व्हेन द सेल अंडरगोज सेल डिवीजन, जब भी कोई सेल अपने आप को डिवाइड करने की कोशिश करता है, जब भी वो डिवीजन के फेज में जा रहा होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो क्रोमैटिन होता है, इट कन्वर्ट्स इटसेल्फ और इट कंडेंसेस इटसेल्फ टू फॉर्म अ tightly packed structure which is called as chromosome. Up inside this chromosome you can see all the noodles, you can see this जो येलो कलर के नूडल्स है वो बिल्कुल ऐसे टाइटली पैक हो गए। अब ये जो नूडल्स ये क्या है, क्रोमैटिन ही तो है। तो एक्चुअली में क्रोमैटिन ने अपने आप को इस तरह से कंडेंस कर लिया कि वो एक ऐसी फॉर्म ले लेगा। अब इस फॉर्म को हम कहते हैं, जो एक्स शेप स्ट्रक्चर है, इस फॉर्म को हम कहते हैं क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम जो है बीच में एक चीज से जुड़ा होता है, जो दोनों आप देख रहे हो दोनों आर्म्स, इनको हम कहते हैं आर्म। क्या कहते हैं, आर्म। तो ये जो आर्म्स होती हैं ये जुड़ी होती है विद द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। ये स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर जो होता है क्रोमोसोम की आर्म्स को जोड़ने में हेल्प करता है, क्लियर है। तो जो क्रोमोसोम है वो इस तरीके से
हमें मिलता है, इट इज कॉल्ड एज सिंगल क्रोमोसोम एंड दिस इज डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम. नाउ द थिंग इज, जब भी क्रोमोसोम्स बनेंगे तो वो सिंगल फॉर्म में बनेंगे. ठीक है, जब सेल डिवाइड करता है तो डीएनए डुप्लीकेट होता है, 1 से 2 डीएनए बन जाते हैं. पहले सिंगल डीएनए था, अब 2 डीएनए हो गया, डीएनए डुप्लीकेट हो गया. तो जब डीएनए डुप्लीकेट होंगे तो क्रोमोसोम भी तो डुप्लीकेट हो जाएंगे. ठीक है, तो डीएनए जब डुप्लीकेट होंगे तो क्रोमोसोम भी डुप्लीकेट हो जाएंगे. सो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज अ सिंगल क्रोमोसोम विच इज इन विच सेंट्रोमियर इज देयर. एंड इनकी आर्म्स में, जो क्रोमोसोम की आर्म्स होती है बेटा, उनमें देख रहे हो आप, ये जो धागा जा रहा है, ये जो थ्रेड जा रहा है, इट इज नथिंग बट द क्रोमैटिन. क्या है ये? क्रोमैटिन है इसके अंदर. लेकिन अब इन दोनों आर्म्स को हम कहते हैं क्रोमैटिड. क्रोमैटिन अंदर है, क्रोमैटिन क्रोमैटिड के अंदर है. क्रोमैटिड क्या है? ये दोनों आर्म्स को हम कह रहे हैं क्रोमैटिड्स. तो ये हो गए हमारे लॉन्ग आर्म, ये शॉर्ट आर्म. सेंट्रोमियर की ऊपर वाली जो आर्म होती है वो शॉर्ट होती है और सेंट्रोमियर की नीचे वाली जो आर्म होती है वो हमारी लॉन्ग आर्म होती है. तो जो लॉन्ग आर्म है और शॉर्ट आर्म, दोनों के अंदर क्रोमैटिन होगा, लेकिन दोनों को मिलाकर हम बोलेंगे क्रोमैटिड. ठीक है, लेकिन जब ये सिंगल क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाएगा डीएनए के डुप्लीकेट होते ही, जब इसकी एक और आर्म बन जाएगी, पहले ये ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया. ठीक है, तो जैसे ही दूसरी आर्म बनेगी बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स. यहाँ पे एक और सिस्टर क्रोमैटिड आ गया. तो इन दोनों को हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स. क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स. सो दीज both of these arms will be together called as sister chromatids, right? बीच में सेंट्रोमियर. इज दैट मच क्लियर? ये इतना आपको पार्ट क्लियर हो गया होगा, बिकॉज जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, है ना. हमारे क्रोमोसोम्स अलग अलग शेप साइजेस के होते हैं, तो हम धीरे धीरे वो सारे शेप एंड साइजेस करेंगे. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको क्रोमोसोम के अलग अलग शेप के बारे में बताऊं, तो यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी. तो ड्रॉ करने पे हमें दिखेगा दैट वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम. कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं हमारे, ठीक है, ऐसे और ऐसे. एक होता है हमारे पास इस तरीके से. ठीक है, और एक हमारे पास होता है और एक हमारे पास होता है ऐसा. ओके, तो यहाँ देखो, ये क्या है? सेंट्रोमियर. तो दिस टाइप ऑफ इज क्रोमोसोम इज कॉल्ड अ टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम. इसका मतलब क्या है? टीलोसेंट्रिक मतलब यहाँ पर जो सेंट्रोमियर है बिल्कुल टिप पे है, बिल्कुल आर्म्स की टिप पे है सेंट्रोमियर. टीलो मतलब टिप, टिप के ऊपर, सेंटर की टिप के ऊपर. सेंट्रोमियर की जो सेंट्रोमियर है वो टिप पर है आर्म्स की. तो दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम, दिस इज अ टाइप ऑफ क्रोमोसोम. तो ये जो टाइप है हमारा क्रोमोसोम का, वो क्या बन गया हमारा? टीलोसेंट्रिक. क्या बन गया? टीलोसेंट्रिक. लेकिन जब हमारा क्रोमोसोम जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल थोड़े से आर्म ऊपर, थोड़ा सा आर्म दिखेगा और थोड़ा सा नीचे हमारा सेंट्रोमियर आना, खिसकना शुरू हो जाएगा, तो उस केस में इसको हम बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक. एक्रोसेंट्रिक, थोड़ा सा नीचे की तरफ आना शुरू हो गया. ठीक है, लेकिन अब इसके बाद आप देखोगे कि थोड़ी सेंटर में थोड़ा सा और नीचे खिसक गया और नीचे आ गया. तो दिस टाइप मतलब बिल्कुल मिडल में नहीं आया, बिल्कुल सेंटर में नहीं आया. दिस इज कॉल्ड एज सब मेटासेंट्रिक. सब मेटासेंट्रिक. तो जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, ये बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल मिडल से थोड़ा सा ऊपर है ना, बिल्कुल मिडल वाली लाइन पे नहीं है. लेकिन यहाँ देखो सेंटर में बिल्कुल मिडल वाली लाइन पर है, तो इसको बोलेंगे मेटासेंट्रिक. क्या बोलेंगे बेटा? मेटासेंट्रिक. So I hope all the type of chromosomes, what is chromosome, what is the structure of chromosome, and how the chromosome are forming, what are the types of chromosome, is that much clear to all of you. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं और बहुत सारी चीजें. हम करेंगे सेल साइकिल, थोड़े से और डीएनए के स्ट्रक्चर्स भी पढ़ेंगे. एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल मीट यू ऑल विद अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड न्यू lessons. Okay, so till then, bye bye all of you, take care.